संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ने जा रहे हैं। आज संतान सप्तमी है, उसकी हम कथा सुनाने जा रहे हैं। हमने तैयारी कर ली है सप्तमी। ये हमने मिट्टी के शंकर जी बनाए हैं, गणेश जी बनाए हैं, ये गौरी मैया है, ये कार्तिक मैया है। इनकी हम पूजा करते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, मिट्टी से ही इनकी पूजा करते हैं। ये हमने दीपक जला के रखा है, ये कलश बना कर रखा है, हम कलश की पूजा कर देते हैं। कलश में हमने नीचे चावल रखा है, चावल का एक कलम बनाया है, इसमें एक सिक्का डाला है, हल्दी डाली, सुपारी डाली है, आम के पत्ते लगाए हैं, ऊपर नारियल रखा है। इस कलश की हम पूजा कर देते हैं। ये नारियल एक रखा है, भगवान जी को अर्पित किया है, चढ़ाया है ये नारियल। इसका हमने 5 सुपारी रखी है नारियल के काम के ऊपर। ये गणेश जी बैठे हैं हमारे छोटे से। ये हमने चंद्रवत बनाया है, ये पंजीरी बनाई है धनिया की, और ये भगवान जी को अर्पित करने के लिए 21 लड्डू बनाए हैं, और ये 7 कुएँ हैं। 7 भगवान जी को देंगे, 7 अपनी गोद में रख कर बैठेंगे। जय भगवान जी, श्री गणपति बप्पा की जय। अभी हम ये 7 कुएँ अपनी गोद में रख करके बैठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। इनको फूल पत्ती चढ़ा देंगे। पहले सबसे हम गणेश जी की पूजा करेंगे। जय गणपति बप्पा, भोले बाबा, गौरी मैया, कार्तिक सब पसंद है। ये सबको हम फूल चढ़ा देंगे। एक फूल गणेश जी को रखेंगे, ये आम के ऊपर गौरी जी बैठे उनके ऊपर रखेंगे, नारियल के ऊपर रखेंगे। कलश को फूल चढ़ाएंगे। ये हमारे गणेश जी है। ये हमने अभी गणेश जी को रखा है, स्थापित किया है। चतुर्दशी के दिन गणेश जी को बैठाया, गणेश जी हमारे बैठे हुए। अब हम कुछ पैसे चढ़ा देंगे भगवान को, कथा करेंगे। कथा के लिए हम थोड़ा थोड़ा पूरी टिक्की लगाएंगे, उस सबकी पूजा करेंगे, थोड़ा सा चावल चढ़ाएंगे और कुछ रुपये भगवान जी को अर्पित करके भगवान जी को ही चढ़ा देंगे। अब हम कथा चालू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। थोड़ा सा चावल और फूल हाथ में नहीं आते, इसको लेते हैं कथा सुनेंगे। एक दीपक जला कर रखते हैं, दीपक जला रहता है, फिर कथा करते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र और प्रभाव हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराजपुर मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि ये देवकी, दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज,
कृपा करके रानी चंद्रमती का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार से अपने वेद बतलाइए, जिससे मैं भी इस व्रत से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, अयोध्या के राजा नमस्ते। उनकी पत्नी चंद्रमती अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन रही हैं। एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। यह देखकर उन्होंने से पूछा कि बहना, ये तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन बता कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने से पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से सोचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट गई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजवंश के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान से करती गई। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ एक राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निधीर नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सन्मुख रह जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सबके व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुक्त रानी ने गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखित रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में तो प्रीत पहले जन्म में थी, वे अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण घनघोर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव वियोग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस कर्म और प्रारंभ लिखे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बैठ सकती हैं। रानी कर्म में थी, इसी कारण उसे ये दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्रह्माणी के वैभव 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु उसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सबका वेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, ये रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजन और उसकी पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को
सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार से नियम पूर्वक संग्रह किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में भी तुम्हें बनैया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है इसका मात्र यही कारण है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। सप्तमी के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को बुरी पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्रह्माणी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोअर ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुखी देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल 25 सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 ही पुआ तथा शक्ति, सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार कर्म धर्मनिष्ठ सत्यवादी ब्राह्मण को दान में दे देंगे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन कर दिया है। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चली गई। इसी के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन में आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री गौरी शंकर की जय, गणपति बप्पा की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय।